मेरी बेटी, ऐसे अकेले जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। मैं चाहती हूँ कि तुम दूसरी शादी कर लो। माँ, अकेली कब हूँ? मेरे बच्चे मेरे साथ हैं और आप भी तो हैं ना। मैं कौन सा सारी उम्र तुम्हारे साथ बैठी रहूंगी। कालू, तुम भी पागल ही हो। मेरी मानो तो तुम दूसरी शादी कर लो। वो कमा कर लाएगी और चलता रहेगा तुम्हारा दारू। यार उल्लू, मुझे शराबी से कौन शादी करेगा। ये काम तुम मुझ पर छोड़ दो। मेरे जानने वाली एक कवि है, उसकी बेटी विधवा हो गई है, 2 बच्चे भी हैं उसके। तो क्या मैं बच्चों वाली कवि से शादी करूँगा? तुम्हें क्या? तुम कौन सा कमा कर खिलाओगे उसे? वो अपने बच्चों के लिए भी कमाएगी और तुम्हारा दारू भी चलाएगी। फिर वो शैतान उल्लू गोरी कव्वी की माँ से बात करता है। अगर वो कौवा मेरी बेटी को आश्रय देगा तो फिर मैं राजी हूँ। ऐसे गोरी कव्वी की शादी शराबी कालू से हो जाती है। स्वागत स्वागत करते हैं पत्नी जी आपका, आपकी नई जिंदगी में। मैं कालू, आपका पति। बस थोड़ा दारू पीता हूँ और कोई बुराई नहीं है मुझ में। माँ, ये क्या किया आपने? मैं आप पर इतना भी बोझ ना थी जो मेरी शादी ऐसे शराबी से कर दी। गोरी के बच्चे अभी छोटे थे। वो अपने बच्चों की खातिर चुप रहती है और अपनी माँ के फैसले को स्वीकार करती है। चलो चलो, मुझे कहीं से दारू के लिए पैसे ला कर दो। मेरे पास जो कुछ था वो मैंने तुम्हें दे दिया है। अब मैं कहाँ से लाऊं आपके लिए पैसे? ज्यादा जबान ना चलाओ। मैं अपने बच्चों का राशन पूरा करूं, तुम्हारा पेट भरूं या तुम्हारा दारू लाऊं? बस गोरी का इतना कहना था कि कालू एक बड़ी लाठी लेकर गोरी को मारना शुरू कर देता है। गोरी के बच्चे रो रहे थे। वो अपनी माँ को बचाना तो चाहते थे, परंतु वो अपने सौतेले बाप के सामने कुछ ना बोल सकते थे। चल चल, अपने इन बच्चों को भी साथ लेती जाओ और मेरे दारू के लिए कहीं से पैसे मांग कर लाओ। कालू ऐसे गोरी को अपने घर से निकाल देता है और खुद दारू के नशे से गिर जाता है और वहीं सो जाता है। मम्मा, पापा आपको इतना क्यों मारते हैं? क्या सबके पापा ऐसे ही होते हैं? मम्मा, जब आप घर में नहीं होती तो पापा हमें भी मारते हैं। चुप कर जाओ मेरे बच्चों, शायद अभी हमारी परीक्षा खत्म नहीं हुई। मैं अपने बच्चों की खातिर सब सह लूंगी। फिर गोरी एक चाय वाली दुकान पर जाती है। भाई जी, क्या मुझे आपके यहाँ कोई काम मिल सकता है? नहीं बहन जी, मेरे पास काम ज्यादा नहीं है। आप वो सामने ढाबे पर जाएं और वहाँ से पता कर लें। कव्वी खुशी खुशी सामने वाले ढाबे पर चली जाती है और उसे वहाँ काम मिल जाता है। वो उस ढाबे पर काम करने लग जाती है। क्या मेरे लिए पैसे लाई हो? लाई हूँ पति जी, ये ले। वाह वाह, अगर ऐसे पैसे लाती रहोगी मैं कभी तुम पर पंख नहीं उठाऊंगा। कालू पैसे लेकर घर से निकल जाता है और गोरी कव्वी अपने बच्चों को खाना खिलाती है। माँ, आप क्या जानो मैं कैसे जिंदगी के दिन गुजार रही हूँ। मैं आपसे क्या मांगती थी? एक छत थी, वो भी आपने मुझसे छीन ली और मुझे इस शराबी से बिहा दिया। अभी कुछ दिन ही गुजरे थे कि गोरी कव्वी ढाबे से काम करने के बाद जब घर वापस आती है तो कालू उसकी राह देख रहा था। पैसे लाई हो? नहीं, मालिक ने आज पैसे नहीं दिए। पैसे नहीं दिए तो फिर मैं दारू कहाँ से लूँगा?
कालू फिर से लाठी उठाता है और गोरी को फिर से मारना शुरू कर देता है। पिताजी छोड़ दें, मेरी माँ को छोड़ दें, मुझे मार लें, प्लीज मेरी मम्मा को छोड़ दें। कालू नशेई तो गोरी को मारे जा रहा था, परंतु आज गोरी तो ऐसे चुप करके मार खाए जा रही थी जैसे वो पत्थर की बनी हो, और फिर वो गिर जाती है और गोरी मर जाती है। मम्मा, मेरी मम्मा, आपने मेरी मम्मा को मार दिया। चुप कर जाओ, अगर ज्यादा काएं काएं की तो मैं तुम दोनों को भी मार दूंगा। यार मलंगू, गोरी के आज लाठी सर में लग गई और वो मर गई है। तो फिर क्या हुआ? अभी उसके बच्चे हैं, वो तुम्हारे दारू के लिए पैसे लाएंगे। अब वो अभी छोटे हैं, भीख छोटे पक्षी ही मांगते हैं और छोटे पक्षियों को भीख ज्यादा मिलता है। दूसरे रोज जग्गू और छोटी दोनों बहन भाई सोए हुए थे कि उनका शराबी बाप आ जाता है। उठो, जल्दी उठो, 12 बज गए हैं और तुम अभी तक सोए हुए हो। जी जी पिताजी, हमें मारना ना, जैसा आप कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। तो फिर जाओ और मेरे दारू के लिए कहीं से पैसे लेकर आओ। वो दोनों बहन भाई घर से निकलते हैं। छोटी, अगर हम शाम को पैसे ना लेकर गए तो पिताजी बहुत मारेंगे। छोटी, हम अभी अकेले घर से बाहर भी तो नहीं रह सकते। भाई, क्यों ना हम नानो के जंगल चले जाएं? क्या नानो हमें अपने पास रख लेगी? नानो मुझसे तो बहुत प्यार करती थी। फिर वो दोनों बहन भाई अपनी नानों के जंगल चल देते हैं। वो अपनी नानों के जंगल पहुंच जाते हैं, परंतु उन्हें अपनी नानों के घर का रास्ता नहीं मिल रहा था। वो दोनों बहन भाई एक पेड़ की डाल पर बैठकर रोने लग जाते हैं। अरे बेटा, तुम कौन हो और यहाँ बैठे क्यों रो रहे हो? हमारी मम्मा का नाम गौरी था और मेरी मम्मा को हमारे पापा ने मार दिया। हम अपनी नानों को ढूंढ रहे हैं। क्या आप गौरी के बच्चे हो? बहुत दुख देखे बेचारी ने अपनी जिंदगी में, कोई खुशी ना देख सकी। बच्चों, आपकी नानों भी अब इस दुनिया में नहीं रही। फिर चिड़िया उन बच्चों को अपने साथ ले जाती है और उन्हें अपने बच्चों की तरह ही पालती है। कालू कौवा शराब के नशे में एक पेड़ से टकराकर मर जाता है। जग्गू और छोटी को अब उनका घर मिल गया था और चिड़िया उन्हें सब कुछ देती है और वो सब दुख भूल जाते हैं। जंगल में बरसात शुरू थी। ऐसी बरसात में कोई पक्षी तो अपने घर में बैठा अपने परिवार के साथ बरसात का मजा ले रहा था और कोई पक्षी उस बरसात को लेकर बहुत परेशान था। ऐसे ही चिड़ियाओं का वो परिवार बहुत डरा हुआ बैठा था। चिड़ियाओं का वो परिवार उस बड़े पेड़ पर लंबे समय से रह रहा था। जब से उनके पास उनका एक छोटा सा बेटा आया था, तब से वो बहुत खुश थे। परंतु आज बारिश ने उन्हें कुछ ज्यादा ही परेशान किया हुआ था। कुकू के पापा, मेरा बच्चा अभी बहुत छोटा है। अब तो बरसात का पानी हमारे घोंसले में भी आने लगा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरे बेटे को ठंड लग जाएगी। अब इस पेड़ के पत्ते भी बहुत थोड़े रह गए हैं। मैं कब से सोच रहा था कि किसी दूसरे पेड़ पर अपना पक्का लकड़ियों का घर बना लें, परंतु मैं ना कर सका। अब जैसे ही बरसात रुकेगी, हम सबसे पहले अपने घर का ही बंदोबस्त करेंगे। पहले तो हम अकेले थे, जैसे तैसे गुजारा हो जाता था। अब हमारा बेटा भी हमारे साथ है। मैं अपने बेटे को ऐसे बारिश में भीगता नहीं देख सकती। और फिर बादल जोर से गरजता है और साथ तेज हवा भी, जिससे पेड़ के पत्तों से पानी और भी टपकने लगता है। मैं घोंसले के ऊपर अपने पंख फैलाकर बैठता हूँ और बारिश के पानी को रोकने की कोशिश करता हूँ। ऐसा कहते हुए पापा चिड़िया अपने घोंसले से ऊपर वाली डाल पर अपने पंख फैलाकर बैठ जाता है।
अभी मैं हूँ ना, मैं अपने बेटे को बरसात में भीगने नहीं दूंगा। कुकू के पापा, ऐसे भी कभी बरसात का पानी रुका है? तो क्या पानी आ रहा है घोंसले में? हाँ, पानी पहले से भी ज्यादा आ रहा है। अब तो मेरे कुकू के पंख भी भीगे हैं। तो फिर मुझे जाना होगा। कहाँ? जहाँ ऐसी बारिश में मेरे पापा कभी जाया करते थे, पीपल के पेड़ के पत्ते लेने। बरसात बहुत तेज है और साथ हवा भी है। आप कैसे उड़ पाएंगे ऐसी तेज हवा में? मुझे उड़ना होगा, मुझे अपने बेटे की खातिर उड़ना होगा। मैं कैसे अपने बेटे को ऐसे भीगता देख सकता हूँ? जब तक मैं नहीं आता, आप मेरे कुकू को अपने पंखों में छुपाए रखना। और आप भी ध्यान से जाना, अगर हवा ज्यादा तेज हो जाए तो किसी पेड़ पर बैठ जाना। आप चिंतित ना हो, मैं कर लूँगा। और फिर ऐसे पापा चिड़िया अपने बेटे को बारिश के पानी से बचाने के लिए पीपल के पेड़ से पत्ते लेने चला जाता है। हवा से बारिश की बूंदें बहुत तेजी से पापा चिड़िया के पंखों से टकरा रही थीं। जंगल में कोई भी दूसरा पक्षी नहीं था। ऐसे लग रहा था जैसे वो जंगल वीरान हो, क्योंकि ऐसी बारिश में सभी पक्षी छुपे बैठे थे। बारिश का शोर जंगल के सन्नाटे में ऐसा लग रहा था जैसे कोई मीठे संगीत गा रहा हो। पापा चिड़िया हवा से लड़ते आगे बढ़ रहा था कि एक तेज हवा के झोंके ने उसे एक दिशा में खींच लिया और पापा चिड़िया एक पेड़ से टकराकर गिर जाता है। पापा चिड़िया के सर पर पेड़ की डाल लगती है और पापा चिड़िया के सर से खून बहने लगता है। उस पेड़ पर बुलबुल का घर था। वो पापा चिड़िया से कहती है, ऐसी बारिश में आप कहाँ जा रहे हैं, जबकि आप जानते हो कि हम पक्षी ऐसी बारिश में नहीं उड़ सकते। मैं जानता हूँ कि उड़ना खतरनाक हो सकता है। क्या करूँ, मेरे घर में बारिश का पानी टपकने लगा है। मेरा बेटा अभी 5 दिन का है, वो बहुत छोटा है और मैं पीपल के पेड़ से पत्ते लेने जा रहा हूँ ताकि अपने बेटे को बारिश के पानी से बचा सकूँ। आप ऐसा कर लेना, परंतु थोड़ी हवा कम हो लेने दें। अभी आप मेरे घर में थोड़ी देर रुक जाएं। आकर देखें, यहाँ बहुत सुकून है। बारिश का एक कतरा भी नहीं है मेरे घर में। बुलबुल, मुझे कैसे सुकून मिल सकता है जबकि मेरा बेटा बारिश में भीग रहा हो? मेरा बेटा ही तो मेरी जिंदगी है। मुझे उड़ना होगा, मुझे अपने बेटे की खातिर उड़ना होगा। वो फिर से उड़ता है और वो पहुंच जाता है। वो उस पेड़ के पास पहुंच जाता है जिस पेड़ को वो कई बरसों से जानता था। मैंने कितनी बार पक्षियों से कहा है कि बारिश शुरू होने से पहले पहले अपने घर सुरक्षित कर लिया करो। अब जरूर आप मेरे पत्ते लेने ही आए होंगे। हमारा घर इतना भी कमजोर ना था। आप देख रहे हैं कि बरसात कई दिनों से लगी हुई है और जिस पेड़ पर हमारा घर है उस पर पत्ते भी थोड़े कम हैं और मेरा बेटा अभी छोटा है। मेरे 2 पत्ते ऊपर और 2 पत्ते नीचे इस तरह से जोड़ना कि साथ मिल जाएं। दाएं और बाएं भी एक एक पत्ता लगा देना। ऐसे आपका बेटा बारिश के पानी से बच जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पेड़ जी। मैं अपने पापा को कई बार ऐसे करते देख चुका हूँ और मुझे पता है कि किस तरह हम पक्षी आपके पत्तों का इस्तेमाल करते हैं। वो पेड़ भी अब बूढ़ा हो चुका था और वो पेड़ जो भी पक्षी उसके पत्ते लेने आता उससे 2-4 बातें करके खुश हो जाता। अब मैं आपके पत्ते लेकर जाऊं पेड़ जी? मेरी पत्नी बहुत परेशान होगी। जाओ और जैसे मैंने कहा ऐसे ही लगाना मेरे पत्तों को। फिर पापा चिड़िया पीपल के पेड़ से कुछ पत्ते लेकर वापस आ जाता है। वो बहुत तेज उड़ रहा था। वो बहुत खुश था। उसे खुशी इस बात की थी कि वो अपने बेटे को अब बारिश के पानी से बचा सकेगा। आगे आप, और ये आपके सर पर चोट कैसे आई है? मैं सब बताता हूँ, पहले मुझे इन पत्तों को लगा लेने दें। फिर पापा चिड़िया उन पीपल के पत्तों को ऐसे ही लगाता है जैसे उस पीपल के पेड़ ने पापा चिड़िया को बताया था। मैंने ये काम अपने पिताजी से सीख रखा है। आप भी देख लो कुकू की मम्मा, मैं हमेशा आपके साथ नहीं रहूँगा।
ऐसे ना कहें कुकू के पापा, आपके बिना हम कैसे जी सकते हैं। आप हमें सुरक्षा देते हैं, भोजन देते हैं, सच पूछें तो आप हमें जिंदगी देते हैं। वो अपने घोंसले में छुपकर बैठ जाते हैं और अब वो बारिश के पानी से पूरी तरह सुरक्षित थे और वो सारा परिवार बारिश की आवाज सुनते सुनते सो जाता है। दूसरे रोज सुबह बहुत रोशन थी। सूरज की रोशनी जंगल में ऐसे बिखर रही थी जैसे कभी जंगल में बरसात हुई ही नहीं, और पक्षियों का शोर ऐसे था जैसे वो बारिश के रुक जाने पर खुशी के गीत गा रहे हों। पापा चिड़िया को बुखार हो गया था, परंतु वो अपनी पत्नी को नहीं बताता। क्या मेरे बेटे के लिए दाना है? कुकू के पापा, जो दाना था बारिश के पानी से नीचे गिर गया और पानी में बह गया। मैं अभी अपने बेटे के लिए दाना लेकर आता हूँ। आपके सर पर चोट है, अपनी दवा भी ले लेना। मैं ठीक हूँ, मैं कर लूँगा। ऐसा कहते हुए पापा चिड़िया फिर से उड़ जाता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, सच में पापा चिड़िया के बिना घर घर नहीं होता, क्योंकि